महाकारुणिक तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध भगवान ने सुव्याख्यात किया हुआ, सुस्पष्ट किया हुआ ऐसा सद्धर्म और ऐसे सद्धर्म पर चलने वाला, आरूढ़ होने वाला और ये श्रावक संघ इन बुद्धों के बुद्ध गुणों को, धर्म के धर्म गुणों को, संघ के संघ गुणों को, इन महान तीन रत्नों को मेरा पंचांग प्रणाम। द्वितीय बुद्ध शासन के कर्णधार विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं जो महानुभाव, जिन महानुभाव ने इस धर्म को बढ़ाने के लिए काम किया, ऐसे महानुभाव को मंगल मैत्री, मंगल मैत्री, मंगल मैत्री। वैसे आज देखा जाए, धर्म के बारे में देखा जाए तो शील समाधि प्रज्ञा यही काफी है। शील समाधि प्रज्ञा में आगे बढ़ेंगे तो धर्मवार कहलाएंगे, और कहलाएंगे नहीं तो सुखी हो पाएंगे, जीवन मुक्त हो पाएंगे। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य अट्ठ पुरुष पुद्गल होना, श्रोतापन मार्गस्थ फलस्थ, अनागामी मार्गस्थ फलस्थ, सकदागामी मार्गस्थ फलस्थ, अरहत मार्गस्थ फलस्थ होना है। लेकिन देखते हैं, जानते हैं, अपनी पुण्य पारमिताएं बढ़ाते हुए, अपनी पुण्य पारमिताओं के योग्यता से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव विचरण करता है, और विचरण करते हुए सभी तो मुक्त नहीं हो सकते। सभी एकदम से धर्म में भी नहीं आ सकते, अपने अपने पुण्य पारमिता से आते हैं। जिनको जिनको जितना जितना धर्म समझता है, जीवन में लाते हैं, उतना उतना उनका पुण्य होता है, पारमिताएं होती है। तो कुछ की पारमिताएं भिक्षु होने की नैकम्य पारमिता, तो कुछ भिक्षु बनते भी हैं, भिक्षु बनते हुए श्रोतापन्न भी होते हैं, सकर्मी अरहत मार्गस्थ फलस्थ रहते हैं। लेकिन अब सभी तो भिक्षु नहीं हो पाते, तो गृहस्थ रहते हैं। गृहस्थ रहते हुए समाज में एकत्र रहते हैं, और एकत्र रहते हुए एक समाज तैयार होता है, समाज की एक व्यवस्था तैयार होती है। और ऐसी व्यवस्था यदि योग्यता से चलाई जाए तो हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी जो हम देखते हैं आज की अवस्था में, तो जब हम न्यूज में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो समझता है कि बड़े तान तनाव के संबंध अभी देशों देशों में चल रहे हैं। हम तो बार बार कहते हैं, युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है। और बुद्ध की माने क्या? तो सद्धर्म की जरूरत है, शील समाधि प्रज्ञा की जरूरत है। तो ऐसा काल, अभी तो जो समय चल रहा है, ऐसे समय में लोकशाही है। ऐसे लोकशाही में भी तान तनाव के वातावरण है, युद्ध के वातावरण है। ऐसे समय में इन देशों को भी जो भगवान ने उपदेश किया वो आज भी कारगर है, आज भी उपयोगिता में आ सकता है, यदि प्रस्तापित जो लोग हैं उसे ग्रहण करे, जीवन में लाए। तो भगवान ने वज्जी लोगों को जो उपदेश दिए, वही उपदेश आज भी जो तान तनाव का वातावरण दिखता है पाकिस्तान में, भारत में, चीन में, जापान में, अमेरिका में, तो बड़ी दुविधा होती है। ऐसा ध्यान में आता है कि अरे, इन लोगों के पास क्या पता धर्म है या नहीं, ये भगवान की वाणी को सुनते हैं या नहीं, ये भगवान की वाणी को पढ़ते हैं या नहीं, और जीवन में लाते हैं या नहीं। यदि इन्होंने भगवान की वाणी को जीवन में लाया, ऐसा कुछ होगा ही नहीं।
ना युद्ध होगा। और इसी के लिए यह वज्जी के 7 उपदेश, वज्जी को दी हुए भगवान के 7 उपदेश आज हमें जानने चाहिए। जो 7 उपदेश, किस लिए 7 उपदेश? तो जानते हैं कि वह वज्र के उपदेश समृद्धि और शौर्य के लिए आज भी जाने जाते हैं। आज भी हमें समृद्धि की जरूरत है, शौर्य की जरूरत है। भगवान ने एक प्रकार से ये उपदेश समाज में शौर्य के लिए, एकता के लिए ये उपदेश भगवान ने दिया। तो क्या हुआ उस समय, क्या घटना घटी? तो हम बताते हैं बार बार, प्रवचन के माध्यम से भिक्षु लोग या संघ बताता है। तो क्या कहा गया भगवान बुद्ध और वज्जी लोगों के उस उपदेश में? शासन था अजात शत्रु का शासन। अजात शत्रु राजा है उस समय। और उस समय बहुत सी कथाएं हमने पढ़ी है। कुछ कुछ में अजात शत्रु पॉजिटिव में है, कुछ कुछ में नेगेटिव में है। लेकिन ये भी जानना चाहिए अजात शत्रु बहुत महान राजा है, जिसने भगवान के जाने के बाद भी स्तूप बनाए, विहार बनाए, तो उसका भी पुण्य पारमिताएं थी। तो अजातशत्रु के काल में जब अजातशत्रु राजा था, और अजातशत्रु जिस राज्य का राजा था, वह राज्य माने मगध, मगध देश का राजा। और उसे वह जो वज्जी का गणराज्य था वो जीतना था। बहुत बार प्रयास किया, बहुत बार प्रयास किया कि वह राज्य, वह गणराज्य वो जीते, उस पे अपना शासन चलाए, लेकिन असफल रहा, बहुत बार असफल रहा। तो उसने अपने मंत्री वत्सकार को भगवान बुद्ध के पास भेजा और जानना चाहा कि यदि मुझे उस देश पर अपना प्रभुत्व लाना है, उसे अपना करना है, तो क्या करना होगा? मैंने तो बहुत बार प्रयास किया, लेकिन मैं विफल रहा, मुझे विजय प्राप्त नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? तो वत्सकार को भेजा कि जा भगवान बुद्ध को बता, पूछ, और पूछ भगवान बुद्ध को कि वज्जी लोगों पर मैंने इतनी बार चढ़ाई जो की और जो प्रयास करता हूँ वो विफल क्यों हो रहा है? क्या ऐसे कारण है, क्या ऐसे कारण है कि जिसके वजह से मैं विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा? तो वज्जियों की शक्ति बताए, उनकी स्थिरता बताए, उसके बारे में पूछताछ करने के लिए वत्सकार को राजा अजातशत्रु ने अपने मंत्री को माने वजा वत्सकार को भगवान के पास भेजा। तो भगवान कहते हैं, तो वत्सकार भगवान बुद्ध से मिला और कहा, भगवान, भंते भगवान, मगध का राजा अजातशत्रु वज्जीकर राज्य को जीतना चाहता है और जीतने की सोच रहा है। तो ऐसे समय में यदि वो उन पर हमला करे या जाए, तो वज्जी शक्तिशाली और स्थिर रहेंगे क्या? क्या वो बहुत शक्तिशाली रहेंगे, स्थिर रहेंगे? कोई अड़चन तो नहीं आएगी? तो भगवान बुद्ध बड़े जानकार, बड़े जानकार होते हैं। बुद्ध माने ऐसे ही नहीं, भगवान भग कामो भग दोषो भग मोहो भग रागो इति भगवाती। ऐसे भगवान जो भूतकाल को भी जानते हैं, भविष्य काल को भी जानते हैं, जो वर्तमान काल को भी जानते हैं, तीनों कालों के जानकार, ऐसे भगवान आज भी उतनी श्रद्धा से भगवान की ओर जाएंगे, भगवान के धर्म को धारण करेंगे,
तो बहुत लाभ आएगा, बहुत लाभ आएगा। कुछ कुछ उपासक बोलते हैं कि भंते हम तो बहुत करते हैं लेकिन लाभ ही नहीं मिलता। लाभ मिलता है, लाभ मिलता है, लेकिन हम शुद्धता से नहीं करते, योग्यता से नहीं करते। हमें शुद्धता से और योग्यता से करना पड़ेगा, तभी लाभ मिल सकता है, अन्यथा लाभ नहीं मिल सकता। मैं बार बार कहता हूं कि ये 7 उपदेश हमें, हमारे समाज, हमारे देश को एकत्र रखेंगे, हमारे गांव को, हमारे शहर को, हमारे नगर को एकत्र रखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा ना हो कि शील समाधि प्रज्ञा में अंतर पड़े। धर्मिष्ठ व्यक्ति तो वही है जो शीलों का योग्यता पूर्वक पालन करता है, कठोरता पूर्वक नहीं। यदि कोई कठोरता पूर्वक पालन करता है और ऐसा वातावरण समाज में तैयार करता है, तो समझ जाए कि गलत दिशा में हम बह रहे हैं, या वह व्यक्ति गलत दिशा में हमें ले जाने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसा ना हो। भगवान के शील, भगवान ने दिए हुए शील केवल ध्यान में परिपक्वता लाने के लिए है, न किसी भी प्रकार का नाटक करने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए। शीलों का पालन दुख मुक्त होने के लिए करे, शीलों का पालन समाधि में आगे बढ़ने के लिए करे, प्रज्ञा में स्थित होने के लिए करे। तो शील समाधि पालन, शील समाधि का, प्रज्ञा का पालन करते ही रहे, हमारे अष्टांगिक मार्ग के जीवन में लाते ही चले जाए। अभी तो हमने शील लिए, पाना ती पाता, मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यसन नहीं करूंगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें भी जीवन में लाते चले जाए, कठोरता पूर्वक नहीं, सौम्यता पूर्वक लाए, लेकिन शुद्धता पूर्वक शीलों का पालन करे। आनापान विपश्यना प्रज्ञा का या समाधि का आचरण करे। 40 प्रकार के कमठान भगवान ने दिए हुए हैं, और प्रज्ञा तो मिलती ही चली जाएगी। जैसे जैसे शील समाधि में निपुण होते चले जाएंगे, वैसे वैसे प्रज्ञा तो मिलती ही चली जाएंगी। हमारा विषय 7। अभी समय है, तो समय में धर्म को बताते रहना चाहिए, भगवान की अट्ठ कथाएं भी बताते रहना चाहिए। बाबा साहब ने बुद्ध एंड धम्मा ग्रंथ लिखकर उसे प्रकाशित किया, और हमें भी बड़ा कृतज्ञ किया, बड़ा कृतज्ञ किया। तो जानेंगे कि वत्सकार भगवान बुद्ध से मिला और कहता है, भगवान, भंते भगवान, मगध का राजा, राजा अजातशत्रु वज्र गणराज्य को जीतना चाहता है, जीतने का सोच रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए, क्या होगा यदि वो चढ़ाई करे, यदि वो उन पर आक्रमण करे, तो क्या होगा। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्सकार, जब तक जब तक वज्जी लोग 7 गुणों का पालन करेंगे, इन 7 उपदेशों का पालन करेंगे, तब तक वे शक्तिशाली, स्थिर रहेंगे। हमें भी यदि वज्जी लोगों की तरह रहना है, एकता से रहना है, शक्तिशाली रहना है, स्थिर रहना है, तो हमें भी इन 7 गुणों को हमारे जीवन में लाना होगा। और एक व्यक्ति नहीं, पूरा समाज, सारे लोग। हम देखते हैं जब समाज में ऐसे लोग मिल रहे हैं जो सुनने की स्थिति में ही नहीं, धम्म को श्रवण करने की स्थिति में ही नहीं, बार बार बताते हैं, बार बार बताते हैं। 84,000 2,000 अरहत भिक्षु लोगों के, और 82,000 भगवान बुद्ध के धम्म स्कंद है। अभी तक हमने वही नहीं पढ़े, जीवन में नहीं लाए, कभी देखे नहीं। अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत समय है धर्म को धारण करे।
अभ्यासता से धारण करे, अभ्यास करे। परियति धम्मा की ओर से यह जो कार्य चला है, बड़ा बड़ा कल्याणकारी कार्य चला है, जो लोगों को, उपासक उपासिकाओं को सत्य धर्म प्रकाशित करता है। और यदि हमें स्थिर रहना हो, एकात्म रहना हो, एकता से रहना हो, शक्तिशाली होकर रहना हो, तो इन 7 गुणों को पालन करें। पहला गुण, पहला उपदेश क्या हो सकता, अभी भी काम आता है, आज भी काम आता है। तो पहला गुण है नियमित रूप से सभा करना। संघ में जैसा होता है, पाति मोक्ष होता है, एक प्रकार की भिक्षु लोगों की मीटिंग, और मीटिंग में सब सुझाव, हम योग्यता से क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कोई अड़चन तो नहीं, कोई रोक तो नहीं। तो योग्यता से करने के लिए नियमित रूप से सभा होनी जरूरी है। लोगों को एकत्र आना चाहिए, लोगों ने एकत्र आकर सभा करनी चाहिए, और सभा करके अपने प्रश्नों को वहां सॉल्व करना चाहिए, वहां पर सॉल्व करना चाहिए। कोई भी प्रश्न हो, यदि हम एकत्र ही नहीं आएंगे तो क्या क्या अड़चन है, क्या प्रॉब्लम है, यही नहीं समझ पाएंगे। तो पहली बात, पहला उपदेश, पहला गुण यही है कि निरंतर पूर्वक नियमित रूप से सभी की सभा होनी चाहिए। जैसे सभागार कहते हैं, माने सभागार, भगवान के काल में भी भगवान ने सभागार कहा, सभागार कहा, भिक्षु लोगों की भी सभा लगती थी। तो ऐसी सभा यदि लगे तो वहां पर हम सब बातें उजागर कर सकते हैं, योग्यता से निर्णय ले सकते हैं, समाज को दिशा दे सकते हैं। तो पहला गुण सभा करना, नियमित रूप से सभा करना। माने आज यदि समय मिले तो विहार में रविवार के दिन, या फिर पूर्णिमा के दिन, अष्टमी के दिन, उपोषद के दिन, उपोषद दिनों के दिन, जब जब भी उपोषद दिन हो, एकत्र आना चाहिए, शील समाधि के बारे में चर्चा करनी चाहिए, और सभी बातों की, समाज में हमें कैसे जीना है, कैसे काम करना है, कैसे एकत्र रूप से काम करना है, उसकी चर्चा करनी चाहिए। दूसरी बात है कि सभी एकत्र रहे। अब एकत्र ही नहीं रहेंगे, एकजुट ही नहीं रहेंगे, तो कैसे सभा कर सकते हैं? सभा ही नहीं कर सकते। यदि हमें सभा करनी हो, यदि हमें सभा करनी हो, तो सबसे पहले हम एकत्र होने चाहिए। आज हम देखते हैं लोग सुनते ही नहीं। कोई व्यक्ति, कोई उपासक, कोई बड़ा पुण्यशाली व्यक्ति प्रयत्न करता है सभी को सभा में लाने के लिए, एकत्र करने के लिए, लोग सुनते नहीं, लोग आते नहीं। अभी बड़े व्यस्त लोग दिख रहे हैं, बड़ा व्यस्त समाज दिख रहा है। धर्म में धारण होने के लिए लोगों के पास समय ही नहीं है। समय तो निकालना ही पड़ेगा, आज तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन कई दिनों बाद, कई वर्षों बाद जब टेंशन, डिप्रेशन, प्रेशर, आकुलता, व्याकुलता, शारीरिक रोग, मानसिक रोग बढ़ेंगे, तब लोग पूछेंगे कि भगवान का वह दुख मुक्त करने वाला धर्म कहाँ गया? अभी तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब रोग बढ़ेगा, दुख का रोग बढ़ेगा, तब डॉक्टर की याद आएगी, अस्पताल की याद आएगी। अस्पताल माने विहार, व डॉक्टर माने तथागत भगवान बुद्ध का सद्धर्म, तथागत भगवान बुद्ध, भगवान का आर्य श्रावक संघ। तब याद आएगी कि भगवान का वह धर्म कहा गया। अनंत कृतज्ञता भाव बाबा साहब के प्रति, जो उन्होंने ऐसा सद्धर्म हमारे लिए छोड़ा, हमें दिया। सच में बहुत बड़े बोधि सत्व थे, बड़े बोधि सत्व, जिन्होंने इतने सारे लोगों को भगवान के सद्धर्म में जोड़ने का काम किया। बहुत कृतज्ञता भाव व्यक्त करते हैं।
सुसंवाद हो, एकत्र होकर, एकजुट होकर चर्चा करना सबसे बड़ी बात है। चर्चा करना, अभी वही सभा करेंगे तो चर्चा करेंगे, सभा करेंगे तो एकजुट रहेंगे, ये दूसरा। पहला तो नियमित रूप से सभा करना, दूसरा एकजुट रहना, संवाद करना, बातचीत करना, अपने विषयों को रखना, उस विषयों की गंभीरता जानना, और तीसरा जो सभा रखी गई उस सभा में एकजुटता से सभा रखी गई, उस सभा में चर्चा की गई, जिन चर्चाओं पर निर्णय हुआ, जो नियम तैयार किए गए, उन नियमों का योग्यता से पालन करना। तीसरी बात, जो नियम बताए गए हैं सभा में हो चुके हैं, सभा में होने के बाद सबकी मान्यता जिसको प्राप्त हुई है, उन नियमों का पालन करना, उन नियमों के साथ साथ शील समाधि प्रज्ञा का भी पालन करना, ये भूले नहीं, इसे बाजू में नहीं डाले, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। शीलों का पालन करना, ये भी उन्हीं नियमों में आता है। तो नियमों का पालन करना। अब चौथी बात है, क्या है चौथी बात? तो सभी को तो यदि हम धर्मपूर्वक जीवन जीते हैं तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। योग्यता से यदि हम जीवन जीते हैं तो अपने आप हमें समझ में ही आता है कि क्या करना चाहिए। सत्यता को चुने, सत्य को चुने। यदि सत्य को चुनेंगे तो ही सत्य सामने आएगा। योग्यता से सत्य को चुनेंगे तो समझ में आएगा, साहजिक बात। तो क्या है चौथी बात? सबके घरों में, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, चौथी बात तो सभी सिखाते हैं, सभी सिखाते हैं। भगवान ने भी सिखाई और वज्जी लोगों में भी वही चौथी बात थी। और क्या? वृद्धों का सम्मान करना, जो बूढ़े हो चुके हैं, जिन्होंने हमारे लिए काम किया, उन्होंने उनकी पीढ़ी, उन्होंने उनके लोग आगे लाए, सामने लाए, उन्होंने वह किया, इसलिए हम बचे हुए हैं। जैसे मैं कहता हूं बार बार कि पहले के भिक्षु भारत देश में मध्यस्थ काल के अनपढ़ थे, समझ में नहीं आता था, पढ़ नहीं पाते थे, फिर भी भिक्षु बने। तो ज्यादा तो समझ में नहीं आता था, फिर भी भगवान के सद्धर्म को अपनी भाषा में अपने प्रकार से प्रचारित तथा प्रसारित करने का काम किया। उन्होंने वह धम्म जीवित रखा, इसलिए मेरे पास यह भगवान का काषाय वस्त्र आया, ये प्रवज्जित जीवन आया, ये भगवान का धम्म आया। और सटीकता से मैं उसे सीख पा रहा हूं। तो ऐसे ही चौथी बात, वृद्धों का सम्मान करना, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो भी होते हैं, उनका सम्मान करना। और उसके बाद पांचवी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो बुज्जी लोगों में सबसे महत्वपूर्ण थी, जब हम देखते हैं जो महापुरुष है, माता सावित्री बाई है, जो उन्होंने काम किया, स्त्रियों के लिए काम किया, तो उन्होंने तो अभी किया ही, बहुत सम्मानित बात है, बहुत अच्छी बात है। हम भी उनका कृतज्ञता पूर्वक भाव प्रदर्शित करते हैं। लेकिन उस काल में भी, वज्जी काल में, वज्जी लोगों में स्त्रियों का सम्मान होता था। ये उनमें पांचवी बात है, उनका पांचवा गुण है। और उनका पांचवा गुण क्या? स्त्रियों का सम्मान करना और उनका संरक्षण करना। आज जब हम देखते हैं कि कई 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 पर स्त्रियों का असम्मान होता है, सम्मान होता नहीं, कुछ गलत बातें भी होती है जो होनी नहीं चाहिए। शासन उनके लिए कठोर होना चाहिए, जिसकी वजह से वैसा अपराध होगा नहीं। तो महिलाओं का सम्मान करना, स्त्रियों का सम्मान करना,
और उनका संरक्षण करना, और स्त्रियों के साथ साथ बच्चों का भी, स्त्रियों का, बच्चों का, परिवार का सम्मान करना और संरक्षण करना। और उसके बाद छठवीं बात, छठवीं बात क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भगवान के जो स्तूप बने, अशोक सम्राट ने जो स्तूप बनाए, 84,000 स्तूप बनाए या फिर रिनोवेशन किया, तो वे सभी स्तूप धर्म को प्रकाशित करते हैं, प्रचारित करते हैं। उसमें बैठकर हम समाधि का अभ्यास कर सकते हैं, प्रज्ञा का अभ्यास कर सकते हैं, 40 प्रकार के अधिष्ठानों का अभ्यास कर सकते हैं। उसमें बैठकर भगवान के निर्माण धातु वहां पर है, तो बहुत शुद्ध तरंगे उत्पन्न होती है, साधना में बड़े आगे आगे हो जाते हैं। तो ऐसे विहारों का, ऐसे स्तूपों का संरक्षण करना, रक्षण करना। छठवीं बात है, विहारों का, स्तूपों का संरक्षण करना, और करना ही चाहिए। आज भी जब देखते हैं स्तूप, भगवान के विहार कुछ गलत लोगों के हाथ में है, जो होना नहीं चाहिए। वहां पर अवैध रूप से उन्होंने कब्जा किया हुआ है। भगवान के जो उपासक है, जो धर्म को जीते हैं, जीवन में लाते हैं, ऐसे लोगों ने उसकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन होता नहीं, होता नहीं। बौद्ध विहार, महाबोधि महाविहार होगा, स्तूप होंगे, या फिर अभी की लेनी केव्स, जहां पर हम देखते हैं कि कुछ अवैध रूप से वहां पर कब्जा किया गया है, तो नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद सातवीं बात है, अब तो 7 ही उपदेश हैं, तो 7 उपदेशों में अंतिम उपदेश है। वो अंतिम उपदेश यह है, क्या अरहत भिक्षुओं का श्रोतापन, अनागामी, सकतागामी, मार्गस्थ, फलस्थ, अरहत, इन अष्टपुरुष पुद्गलों का सम्मान करना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, इनकी भी हमने वंदना करनी चाहिए, यथा योग्य दान करना चाहिए, और पुण्य पारामिताएं पुष्ट करनी चाहिए। ऐसे ही संक्षिप्त रूप से, पहला नियमित रूप से सभा करना, दूसरा एकत्र रहना, तीसरा नियमों का पालन करना, चौथा वृद्धों का सम्मान करना, पांचवा महिलाओं का सम्मान, बच्चों का सम्मान और संरक्षण करना, छठवा विहारों का, स्तूपों का, केव्स का रक्षण करना, और सातवां अरहंत और श्रावकों का, भिक्षुओं का सम्मान करना, संरक्षण करना। भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तक वज्र इन गुणों का पालन करेंगे, तब तक उन्हें जीतना मुश्किल होगा। यदि आपके परिवार में भी, यदि आपके समाज में भी, यदि आपके गांव, शहर, नगर, देश में भी, जिले में भी, तालुका में भी ऐसी परिस्थिति होती हो कि कोई अच्छा काम ना हो रहा हो, या फिर हो सकता है वहां पर शासन बदले, तो वहां पर इन वज्जी लोगों के इन 7 गुणों को ध्यान में रखना चाहिए, जीवन में लाना चाहिए। तो आपका भी जैसे तब तक उनको जीतना मुश्किल होगा, वैसे आपके परिवार, आपके नगर, आपके तालुका, आपके जिला, शहर, आपके देश को जीतना भी मुश्किल होगा। वत्सकारणी, वत्सकार माने अजात शत्रु का मंत्री, जो भगवान के पास पूछने के लिए गया कि वज्जी लोगों के वह 7 उपदेश क्या है जो भगवान ने बताए, और वत्सकार ने यह जानकारी अपने राजा अजातशत्रु, जो मगध का राजा है, उसे दी, और वज्जियों के खिलाफ योजनाएं स्थगित करने की सलाह दी कि आप वज्जियों के खिलाफ युद्ध ना छेड़े। यह कथा भगवान बुद्ध की बुद्धिमत्ता और समाज की स्थिरता के
लिए एकता और सामंजस्य के महत्व को उजागर करती है। इन 7 गुणों को यदि जीवन में हम लाते हैं तो हमें कोई भी पराजित नहीं कर सकता, कोई भी हम पर शासन नहीं कर सकता और हम योग्यतापूर्वक जीवन जी सकते हैं और धार्मिक जीवन जी सकते हैं। तो भगवान के यह मूल तत्व, भगवान के यह मूल उपदेश वज्जियों का भगवान बुद्ध के उपदेश जो भगवान ने दिए वज्जियों के बारे में, तो वह जीवन में लाए, यही बात बार बार बताते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यह तो समझ में आया कि इन 7 गुणों को यदि हम धारण करेंगे तो हमारा समाज एकत्र रहेगा, हम एकत्र रह सकते हैं। लेकिन इसके साथ यह भी ध्यान रखें कि एकत्र किस लिए रहना है, तो शील समाधि प्रज्ञा का आचरण करने के लिए, अपनी पुण्य पारामिताएं प्रबल बनाने के लिए, बलशाली बनाने के लिए हमें एकत्र क्यों रहना है? सद्धर्म में धारण होने के लिए, योग्यता से जीवन जीने के लिए हमें एकत्र रहना है, हमें एक संगठित रहना है, वज्जियों के इन 7 गुणों को जीवन में लाना है। इतना ही बताते हैं। जब जब समय मिलेगा तब तब योग्यता पूर्वक आपको सद्धर्म में लाने का प्रयास करेंगे। यही तो भगवान हमें सिखाते हैं, यही मार्ग हमें दिखाते हैं। तो परियत्य धम्मा की ओर से यह जो प्रवचन चल रहा है, इसके लिए खूब शुभकामनाएं करते हैं। मैं भंते राजज्योति तपोवन महाप्रज्ञागिरी टेंभुर्णा खामगांव जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। नमो बुद्धाय और सबके लिए मंगल मैत्री करता हूँ। सेवेशु चाकमालीषु यथा देवा च ब्रह्मणो यं अमीकतं प्रियं सब संपत्ति साधकं सभेतं अनुमोदित्वा समगासासने रता पमादरहितां तु अरखसो अविशेषतो पुण्यभागमितं पुण्यं समान्गतामकारितम् अनुमोदन्तु तं सभ्ये मेदनीठातु सौखीके भवतु सबमङ्गलं भवतु सबमङ्गलं भवतु सबमङ्गलं भवतु सबमङ्गलं। सुखी दुःख निरोगा, सबका कल्याण हो, सबकी स्वास्थ्य मुक्ति हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। सबको बहुत मंगल मैत्री। जल के, थल के, गगन के सभी दृश्य अदृश्य सभी प्राणी, देवता, ब्रह्म और सभी प्रकार के 31 चक्र वालों में रहने वाले जीव, सभी के लिए खूब मंगल मैत्री, खूब मंगल मैत्री। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सुख सुख।